आ जाएंगे वन बाय। उनको आप ध्यान से सुने और समझें। तो सबसे पहला आपके यहाँ पर फंक्शन होता है नाव नाम का फंक्शन। लिखा गया, नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम। यानी कि जो नाउ नाम का फंक्शन होता है वो आपको करंट डेट और टाइम रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पर नाउ यूज करोगे, ब्लैंक यूज किया था ऐसे, तो आपको जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा, वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपका मंथ होगा, फिर आपकी डेट होगी, देन उसके बाद में आपका ईयर होगा, देन उसके बाद में आपका यहाँ पर जो टाइम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, विच इज वॉट आपका यहाँ पर 12 11। इस तरीके से आपको चीज मिलेंगे। हो गया। तो अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है। मैंने एक्सेल ओपन किया और यहाँ पर आपने ब्लैंक वर्कबुक ली, इसे थोड़ा सा जूम किया गया, एक्सपेंड कर लेंगे, विड्थ इंक्रीज कर लिया आपने, इक्वल नाव लिखा, एंटर की, जैसी पास करी आपको मंथ, डेट, ईयर और आपका टाइम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर आपको अगला यानी कि सेकंड फंक्शन बताया जा रहा है, जिसका नाम होता है आपका टुडे नाम का फंक्शन। तो लिखा गया, टुडे फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट विदाउट व्हाट आपके यहां पर टाइम। यानी ये फंक्शन आपको आज की डेट यहां पर दे देगा, बिना किसी किसके आपके यहाँ पर टाइम के। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर इक्वल टुडे लिखेंगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, 01/04/2025। दैट्स इट। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं मैं। इक्वल आपने क्या क्या टुडे नाम का फंक्शन यूज किया है, एंटर की, पास करी, आपके यहाँ पर आपकी डेट देखने को मिल रही है। ठीक है। तो दो फंक्शन मैंने आपको डेट और टाइम से संबंधित पढ़ाए। अब आपको तीसरा फंक्शन पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम इटसेल्फ क्या होता है, आपका डेट यहां पर होता है। बट इसका सिंटेक्स आपको बताना चाहूंगा। इसमें हम तीन चीजें पास कर रहे होते हैं। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू फैब्रिकेट अ डेट, फैब्रिकेट को समझते हो, बनाना। ठीक है। आपको अपने हाथों से डेट बनानी है कि भाई साल ये है, महीना ये है, तारीख ये है। तो एक डेट फॉर्मेट आपको प्रॉपर उसका डिसेंट सा बन के आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके लिए आपको डेट नाम की चीज बताई जा रही है। तो हमने क्या किया, डेट नाम के इस फंक्शन में सबसे पहले नंबर पर क्या पास किया जाता है, आपका यहाँ पर ईयर पास किया जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका फिर मंथ पास किया जाएगा। देन इसके बाद क्या पास होगा, आपके यहाँ पर डे पास हो जाएगा। तो लिखा गया इसके बारे में, वो आप यहाँ पे समझिए। डेट क्रिएट्स अ डेट बेस्ड ऑन इनपुट ईयर कॉमा मंथ कॉमा आपका यहाँ पर डे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पर्सन यहाँ पर इक्वल डेट लिखे, 2025 कॉमा 1 कॉमा 4 लिख देगा, तो उसको जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 01/04/2025, इस तरीके से। करिए प्लीज।
हो गया जी। अब चले, अब यहां पर आपने एक्सेल ओपन किया है, इक्वल आपने डेट लिखवाया, तो 2024 मंथ कॉमा आप यहाँ पे डेट आपने पास कर दी। एंटर की पास करेंगे, आपके सामने से हमारी बन के आ गई। तो इतना करो जल्दी से, फिर आपको आगे लेके चलूंगा। अब यहाँ पर आपके पास चौथा फंक्शन है, जिसका नाम होता है आपका यहाँ पे टाइम नाम का फंक्शन। तो टाइम नाम का फंक्शन आपका अगेन यहाँ पर चीजें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिटर्न करवाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका आवर लिखेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका मिनट लिख देंगे। देन उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका सेकंड लिख देंगे। तो लिखा हुआ क्रिएट और टाइम बेस्ड ऑन इनपुट आर मिनट एंड सेकंड। तो यहाँ पर आपने आर कॉमा मिनट कॉमा सेकंड यहाँ पर लिखवा दिया। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पर टाइम लिखा। और 14 बजने का मतलब आप समझते होंगे 2 बजना दोपहर के। फिर इसके बाद में आपकी मिनट, और इसके बाद में आपका सेकंड। आउटपुट कुछ आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसे, इस तरीके से। यहां तक आइए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ चीजों को। हो गया इतना। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या किया, इक्वल आपने टाइम लिखा, ब्रैकेट के अंदर 14:30 आपने लिखा है। आपके सामने 2:30 और PM आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट को थोड़ा बदल दीजिएगा, मैं कंफ्यूज था उसमें। करिए से। सही। हो गया। अब चलिए, अब हम यहाँ पर टाइम नाम के फंक्शन के बाद में चीजों को एक्सट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। एक्सट्रैक्ट आप समझते हो, किसी चीज को पढ़ के को बाहर निकालना। तो यहाँ पर अब जो आपका नंबर आई थिंक पांचवा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईयर नाम के किसी फंक्शन के बारे में बताया गया। ईयर एक्सट्रैक्ट्स द ईयर फ्रॉम अ डेट। जब आपको किसी डेट में से सिर्फ ईयर में इंटरेस्ट हो, तब आप यहाँ पर इस फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपने ईयर लिखा और आज की डेट इसमें डाल दी, मान के चलिए। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आज की डेट का यहाँ पर आपको 2025 मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर ईयर के बारे में लिख लिया है, तो मैं आपसे कहूंगा 6 लिख करके आप यहाँ पे क्या लिख लेना, आपका मंथ लिख लेना। और 7th लिख के क्या कर लेना, आप यहाँ पे डे लिख लेना। ये आपका काम है, फिर मैं आपको तीनों को एक साथ दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। करिए।
अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इक्वल ईयर लिखा है, ब्रैकेट में आप अपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दीजिए, तो आपको ईयर मिल गया। फिर उसके बाद में आपने इक्वल मंथ लिखा, अगेन चीजें पास करेंगे मॉर्निंग, तो आपको मंथ मिल गया। फिर आपने इक्वल डे लिखा है, आपके सामने यहाँ पर आपको चाहिए ऐसे देखने मिल जाएंगे। तो तीनों चीजें अलग अलग आपको देखने को मिल गई। ठीक है, करिए जल्दी से। सर डे, वो डेट। हो गया जी। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको टाइम की चीजें बाहर निकालना सिखाया जा रहा है, टाइम की। तो जैसे मैंने आपको किसी डेट में से ईयर मंथ और डेट निकालना सिखाया, ऐसे ही आपको क्या करना है, आवर, मिनट और सेकंड नाम के किसी फंक्शन की मदद से आपको ये काम करना है। हो गया जी। तो अब चले, मैंने यहीं पर इक्वल आवर लिखा, और इसी सीरियल के अंदर से चीजें आपने निकलवाई, तो क्या मिला आपको, 12 मिल गया। फिर अगेन इक्वल, मैंने मिनट लिखा, और इसी सीक्वेंस का आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, तो आपको क्या मिला, 24 मिल गया। और इसी आपके यहाँ पर टाइप को आपने सेलेक्ट किया, और ब्रैकेट के अंदर आपके यहाँ 15 सेकंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बदलता रहेगा जब जब आप पेज को रीलोड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 6 फंक्शन पढ़ाएगा, जिनका काम किसी डेट टाइम के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना था किसी पर्टिकुलर पार्ट को, चाहे वो आपका ईयर मंथ और डे है, चाहे वो आपके यहाँ पर आर मिनट और आपका सेकंड यहाँ पर है। अब चले, अब यहाँ पर अगली चीज आपको बताई जा रही है, 11वें नंबर की कोई चीज। तो यहाँ पर अगला एक फंक्शन आपको बता रहा हूं मैं, जिसका नाम होता है आपका डेटेड इफ। क्या होता है वो आप यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटेड इफ कैलकुलेट्स, कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। यानी कि जो आपका डेटेड इफ नाम का फंक्शन है, वो आपके यहाँ पर दो डेट्स के बीच में डिफरेंस बताता है। किसके बेस पर? हो सकता है आपको ईयर में चाहिए, तो दो डेट में कितनी साल का अंतर है ये आप पता कर लोगे वाई लिखने पर। फिर आपका मंथ लिखने पर आपको मंथ के बीच में आपको यहाँ पे गैप पता चल जाएगा, इतने महीनों का अंतर है दो डेट्स के बीच में। और तीसरा आपके यहाँ पे डी लिखने पे क्या मिलेगा, आपके यहाँ पर आपके डेज का अंतर पता चल जाएगा। तो जैसे कोई पर्सन आपसे पूछ ले कि भाई बताओ तुम्हारी कितनी उम्र है, तो आप फट से बता दोगे, 2024 को माइनस कर दोगे, या 2025 को माइनस कर दोगे उस ईयर से। बट कोई आपसे पूछ ले कितने महीने की है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। या कितने दिन आपने जिंदगी गुजार ली, तो आप अगेन टाइम लग जाएगा। तो ये काम करने के लिए बहुत जल्दी से आपको यहाँ पर डेटेड इफ बताया जा रहा है, जो कि दो डेट्स के बीच में डिफरेंस बताएगा।
तो ध्यान से समझिए, मैं अपनी बर्थ ईयर के बारे में बात कर लेता हूँ, मान के चलिए। तो 9/28/1990। तो आज की डेट मुझे पता ही है, इक्वल टुडे लिख दूंगा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों डेट की वजह से गैप पता करना है। किस किस में? ईयर में, मंथ में, और डे में। तो कौन सा फंक्शन लगाऊंगा मैं? डेटेड इफ नाम का फंक्शन लगाऊंगा। तो इसमें तीन आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। सबसे पहला, पुरानी डेट, ठीक है, कॉमा, उसके बाद में दूसरी डेट, कॉमा। अब आपको किस में गैप चाहिए? आपने कहा ईयर में, तो आप वाई लिख दो, स्मॉल या कैपिटल। एंटर की पास की, तो देखिए इतनी उम्र मेरी हो गई 34 साल। फिर मुझे दिन पता करने थे, सॉरी मंथ पता करने थे। तो अगेन मैं डेटेड इफ ही लिखने वाला हूं। पुरानी डेट कॉमा, आपके यहाँ पर नई डेट कॉमा, आपका यहाँ पर एम आपने सप्लाई कर दिया। तो इतने महीने गुजार चुका हूं, 411 महीने। ठीक है, कितने लगते हैं? छोटे से लग रहे, नहीं लग रहे? इक्वल, आपने फिर से डेटेड इफ यूज किया। अगेन आपकी डेट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, कॉमा, आपने यहाँ पर डी लिख दिया स्मॉल। एंटर की पास करने पर आपको 12,517 दिन हो गए। कल 12,518 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं काउंटर लगा सकता हूँ और अपने स्टेटमेंट को अच्छा करने के लिए कह सकता हूँ 12,000 दिन गुजार लिए मैंने यहाँ पे इस धरती पे। ठीक है, करो। फिर फाइव का ओपन करेंगे तो 518 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नहीं, 5 डाला नहीं होगा, जब आपको ये डेट बदलनी पड़ेगी ना, बात ये है। हाँ, टुडे फंक्शन लगाओ, अपने आप बदल जाएगा ये तो, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, हो जाएंगी चाहिए अपना। यही तो फायदा है टुडे फंक्शन लगाने का, नहीं तो वो अपडेट नहीं होगा। हो गया। हो गया जी। अब मान के चलिए मैं इन दोनों डेट्स के बीच में ही काम करना स्टार्ट कर चुका था, मान के चलिए। तो मुझे पता करना मैंने कितने दिन काम कर लिए। तो यहाँ पर मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट इज दिस, एंड डेट इज दिस। तो देखिए इतने दिन मैंने काम कर लिया है। इसने क्या किया होगा पता है? सैटरडे संडे हटा दिए। ठीक है, तो ये मत कहना इंडिया के हिसाब से करके दिखाओ। 5 दिन हफ्ते में काम करने का रहा। इस हिसाब से मेरे नेटवर्क डेज आ गए यहाँ पे। मैंने कहा 15 दिन की मैंने छुट्टियां भी ली थी। तो इक्वल नेट वर्क डेज आपने लिखा, स्टार्ट डेट यहां से काम करना मैंने स्टार्ट किया है, और खत्म कब किया मैंने यहाँ पे? इस टाइम पर। छुट्टियां कितनी ली मैंने यहाँ पे? 10 छुट्टियां ले ली। तीन आर्गुमेंट लेता है ये, दो आपके मैंडेटरी हैं, तीसरा क्या है आपका? ऑप्शनल है। अब इसने देखिए कब 10 दिन कर दिए यहाँ पे, सॉरी, ये नहीं काम करेगा इसके साथ में। आप ऐसे ही करिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड आर्गुमेंट इज नॉट वर्किंग हियर। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि दो डेट्स के बीच में वर्किंग डेज कितने रहे। इतने दिनों की छुट्टियां हुई किसकी? आपके सैटरडे संडे की। तो अगर आप
कम डेट लगे लेंगे, जैसे 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक कितनी काम हमने किए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है इसकी थ्योरी, 12th नंबर का फंक्शन, नेटवर्क डेज। तो लिखा गया, काउंट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन व्हाट, आपका टू डेट्स, आपकी दो डेट्स के बीच में जी आपके ये देता है। तो दो ही आर्गुमेंट लिखना, तीसरा मत लिखना, वो जस्टिफिएबल नहीं। हो गया। हम्म, अपने आप पे मतलब डे ऑफ स्टार्ट वर्क, किस तारीख से आपने काम करना स्टार्ट किया किसी पर्टिकुलर कंपनी में, और कब खत्म कर दिया। 1990 से लेके मैं काम कर रहा हूँ 2025 तक, इतने दिन का यहाँ पर आया, 12,517 वो आ रहे थे टोटल दिन। इतने सैटरडे संडे निकल गए, छुट्टियां। हाँ, वहीं से हुआ होगा ये। ओरिजिन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है आपका, यूएस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, थोड़ा कम करनी चाहिए, लाइक 20 दिसंबर से मैंने चीजें स्टार्ट करी थी, यहाँ पे 11 दिन ही काम हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर 13 नाम का कोई फंक्शन बताएगा, ई डेट नाम का कोई फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स अ नंबर ऑफ मंथ्स टू अ डेट, किसी डेट में कुछ महीने ऐड करने के लिए आप इसका यूज कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर ई डेट लिखेंगे इक्वल अपनी डेट बताओगे, कॉमा आपका नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे बता दोगे, आउटपुट आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। तो अभी मैं उसमें जोड़ करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कोई पूछ ले आपसे अब आज के 3 महीने बाद क्या होगा, तो आप डेट बता पाओगे आप। ठीक है, जनवरी 30 की होती है, 31 की होती है। हो गया इतना। अब चलिए यहाँ पर इसको करके और दिखाता हूं, तो ये डेट हमारी आज के दिन की है, 4/1/2025। मैंने क्या किया, इक्वल ई डेट लिखा है, स्टार्ट डेट इज व्हाट आपका 4 जनवरी 2025, कॉमा मैंने इसमें 4 महीने जोड़ दी। तो देखिए आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल रही, कोई नहीं है डिफरेंट दिन, नहीं 1 मिनट रुको, ई डेट।
ये दिनों के बारे में बता रहा है। चलिए मैं से एक बार देखता हूँ, उसके बाद में आपको समझा दूंगा कि ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे इमेजिन कर रहा था कि यहाँ पे डेट आ जाएगी कोई मंथ के बाद। ऐसा नहीं हुआ है मेरे। एक और चेक कर लेता हूँ सीट टू में। ई मंथ, और इसमें टुडे लिख दिया। अब मैं एक ही टाइप का आउटपुट दे रहा हूँ। तो अभी बताऊंगा ई डेट और ईओ डेट को। ईओ डेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे लास्ट दिन किसी महीने में। जैसे 31 आ जाएगा इसमें, नहीं आ रहा जो मैं देखता हूँ कुछ फॉर्मेटिंग चेंज हुई है मेरी। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगली चीज बताई जा रही है। क्या है वो आप यहाँ पर समझिए। तो मैंने मान के चलिए इक्वल टुडे लिखा, ऐसे करके चीज आ रही है। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट नाम का कोई ऑप्शन यहाँ पे आता है। कस्टम में आप यहाँ पर जाएंगे, कस्टम दिख रहा है क्या होता है, दिस वन। और यहाँ से आपने डेट ले लिया पहले नंबर। अब चीजें चलाएंगे तो आपको चीजें ऐसे मिल जाए। तो हमको उसकी आदत नहीं थी जो आप लोग पहले पढ़ रहे थे। ठीक है। अब इसको आप सुंदर बना सकते थे अपने हिसाब से। तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट या कोई मुखड़ा आप यहाँ से ले सकते हो कस्टम में जा रहे हो, ठीक है। यहाँ से इस जगह से जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे ले लो। तो हमारे लिए जो बेस्ट सूटेबल होता है वो आपका ये होता है डेट मंथ एंड आपका ईयर। सेलेक्ट करने पर आपको चीज कुछ ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मेटिंग कहलाएगा, इसमें कोई फंक्शन और फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको मैथ से संबंधित कुछ फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर आपको बताए जा रहे हैं। हालांकि हमारे कोर्स का ओरिएंटेशन कुछ और है। पूरा आर्यभट्ट तो हमको नहीं बनना है, बट फिर भी आपको यहाँ पर चाहिए, पता होनी चाहिए। तो सम एवरेज वगैरह मैंने आपको बता दिया होंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन बताया जा रहा है जिसका नाम होता है राउंड नाम का फंक्शन। समझते हो राउंड का मतलब? हो गया। राउंड समझते हो, राउंड ऑफ। न्यूमेरिक वैल्यू को केस में बताओ राउंड ऑफ। आगे की वैल्यू कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कैसे, वो आप यहाँ पे समझिएगा। सो वी हैव अ वैल्यू हियर 45 समथिंग, इक्वल आपने राउंड लिखा, आपने वैल्यू बता दी, कॉमा आपने डिजिट बता दी, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आपको 45.3 देखने को मिल रहा है। अगेन आपने राउंड लगा, कॉमा आपने 2 लिखा है, तो देखिए आपको अगेन वही वैल्यू मिल रही है। मैंने यहाँ पर 3 3 7 8 ऐसे करके लिख दिया है। अब आप फिर से राउंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, नंबर सेलेक्ट किया है आपने, कॉमा 3 लिख दिया। तो देखिए 3 3 7 को इसने क्या कर दिया, आपका 3 3 8 कर दिया। जो वैल्यू 4 से छोटी होगी, सॉरी 5 से छोटी होगी, तो आपकी वैल्यू वही आने वाली है। और जैसे ही 5 और 6 7 8 हो जाए तो आपकी अगली वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। करो एक बार, करो। हाँ 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 हाँ। नहीं, मार्क भी कर दीजिए ना।
ओके। अब चलिए, एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हो? जैसे देखिए, आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू है -5, इक्वल एब्सोल्यूट आपने लिखा है, नंबर सेलेक्ट किया, प्लस ना, वैसे थी। मेरे में कुछ और फॉर्मेट हो गया, जनरल हो गया था, मुझे दिख नहीं रहा ये लगा होने पे धूप का। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगला फंक्शन बताया जा रहा, मॉड नाम की चीज। मॉड का होता है मॉड्यूलस, या फिर इसको क्या कहते हैं, आपका रिमाइंडर कह के चल रहे होते हैं, शेष पद। अगर आप 13 को डिवाइड करेंगे ना 5 से, तो कितना रिमाइंडर बचता है? 3 बचता है। तो इसे सीखिए, आपने क्या किया, इक्वल मॉड लिखा, नंबर क्या आपका 13 डिविजन क्या आपका 5 है, तो क्या मिलेगा आपको? 3 मिल जाएगा। लिख लीजिए कहीं कौन। गए। अब चलिए, अब यहां पर मॉड के बाद में इक्वल कोशेंट नाम की चीज बताई गई। तो लिखा गया रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ द डिवीजन। ये किसी डिवीजन के इंटीजर पार्ट को आपको रिटर्न करता है। तो अगर आप 13 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा आपको? 2 मिल जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, इक्वल आपने यहाँ पे कोशेंट लिखा है, 13, 5 लिखने पर आपको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। करिए। हाँ हाँ। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको रेंड नाम के किसी फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन आपने लिखा, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। 0 से लेकर 1 के बीच में बहुत लंबी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर उनमें से कोई एक नंबर आपको रैंडमली जनरेट करके दे देगा। तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो आपने इक्वल रेंड लिखा, देखिए आपको 0 पॉइंट समथिंग मिल गया। यहाँ पड़ोस में लगाओगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिल गई। वो अभी बता रहा हूँ, दूसरा फंक्शन होगा उसके लिए।
रेंज दिखता है यार। ब्रैकेट मुझे देना नहीं, खाली है। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे बात आती है रेंज की। रेंट बिटवीन एक फंक्शन होता है, तो लिखा हुआ रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर बिटवीन द स्पेसिफाइड बॉटम एंड टॉप वैल्यूज। एग्जाम्पल, रेंट बिटवीन लिख दिया, 1 कॉमा 100 लिख दो, क्या होगा आपको पता चल गया होगा। ठीक है? तो ये थे आपके यहाँ पर मैथ नाम की कोई चीज, या मैथ के फंक्शन। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगली चीज बताई जा रही है, क्या है वो थोड़ा आप यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। एक्सेल की कुछ फंक्शंस आपको और बताए जा रहे हैं। तो लेंथ निकालना मैंने आपको सिखा दिया। Just tell me. My kids are already having other skill. No, no. I'm in between something actually. I'm in class. हो गया जी। मैक्स मिन बताया मैंने आपको, मैक्स मिन। एक होता है आपका मैक्स और दूसरा होता है आपका मिन। तो नाम से काम समझ में आ रहा होगा शायद। हमारे पास एक नई सीट है जिसमें आपने कुछ लोगों के मार्क्स लिख रखे हैं, ऐसे करें। आपको मैक्स नंबर निकालना है यहाँ पर, तो इक्वल मैक्स लिख देंगे, रेंज बता दीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है, मिन लिखेंगे। और टिल 21 तक आप कितनी है यहाँ पे ऐसे बता दें, कर दो।
अब चलिए, अब यहाँ के बाद में अगली चीज आपको, मैंने लुकअप सारे बता दी तीनों। ठीक। लेट मी डू R&D here। ये चीजें हट गई हैं, डेप्रिकेट हो गई हैं इस वाले वर्जन में से। तो अभी सिंपल मेरा जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा फंक्शंस के प्रति।